अब आते हैं हमारे 33 क्वेश्चन पे, जो किसके रिगार्डिंग है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रिगार्डिंग है। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में उसने कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसमें एक टर्म थी क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये पूछ रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन के रिगार्डिंग। उससे पहले मैं ले जाता हूं आपको 2023 में। 2023 का एक क्वेश्चन आया था, जो आया था हमारा चार्टर एक्ट 1833 के रिगार्डिंग, जिसने वो पूछा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट है उसको कब चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो उसका आंसर क्या था, चार्टर एक्ट 1833। अब आप सोचेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, बेटा बताने का रीजन सिंपल है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो चार्टर एक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 2023 में क्वेश्चन आया और 2024 में भी क्वेश्चन आया। इस साल वाले क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं हम। इसमें बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और बात करता है ऑल इंडिया फेडरेशन। आधे बच्चों को तो ये टर्म ही समझ में नहीं आ रही होगी कि ऑल इंडिया फेडरेशन क्या है, क्या होता है ये फेडरेशन। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो अखिल भारतीय परिसंघ। क्या होता है ये सर अखिल भारतीय परिसंघ? फेडरेशन मतलब क्या, आप अगर बात करेंगे ब्रिटिश टाइम की तब दो तरह की चीजें होती थी। एक वो एरिया जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आता था, एक एरिया वो जो डायरेक्ट राजाओं के अंदर आता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि जो एरिया राजाओं के अंदर आता है और वो एरिया जो ब्रिटिश के अंदर आता है उनको हम एक साथ लेके आएंगे और क्या बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ब्रिटिश प्रोविंस भी होंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। ठीक है, ये बात कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टेटमेंट 1 हो गई हमारी राइट। दूसरी स्टेटमेंट ये कहता है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये किसके अंदर थे, फेडरल लेजिस्लेचर के। मतलब इसके अंदर 3 लिस्ट थी, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम आज के टाइम देखते हैं। उस टाइम जो यूनियन वाली लिस्ट है उसको क्या कहा था, फेडरल। जो स्टेट वाली है उसको क्या कहा था, प्रिंसली स्टेट्स वाली लिस्ट। और जो तीसरी थी कॉन्करेंट, उसका भी अधिकार किसका होता था, हमारे फेडरल का अधिकार होता था। तो जो इंपॉर्टेंट टॉप सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, ये ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे। तो ब्रिटिशर्स मतलब क्या, फेडरल। तो फेडरल वाली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो किसके पास थी, फेडरल लेजिस्लेचर में आती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ 1 और 2। तो क्या हमारा काम सिर्फ आंसर जानना था, नहीं, हमको थोड़ा आगे भी सोचना है ना कि आंसर के आगे क्या हो सकता है। इस बार उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूछा, अगली बार वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आंसर किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का।